नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट को लेके कि हमको कहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरे को बहुत से जने मिलते हैं, मेरे छोटे छोटे दोस्त, छोटे छोटे भाई बहन मिलते हैं, बड़े बड़े भी लोग पूछते हैं तो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहला बात ये है कि इन्वेस्टमेंट हमें करना क्यों है। इन्वेस्टमेंट हमको इसलिए करना है कि हमारा पैसे पे हमको रिटर्न मिल सके, और वट एवर रिटर्न यू कैन एक्सपेक्ट। तो मार्केट आपकी कितना % का रिटर्न दे सकती है वो अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। देखो, आप कोई भी इंडेक्स को खोलोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि ये सालाना कितने % का ग्रोथ रेट देता है। मतलब आप निफ्टी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको मानना चाहिए कि आपको 15% का रिटर्न तो मिनिमम मिल सकता है। 15% से कम भी हो सकता है, 15% से ज़्यादा भी हो सकता है, और किसी बार नेगेटिव रिटर्न भी दे सकता है। पर यहाँ पर हम निफ्टी के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ पर हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहो, मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर समझाने के लिए आया हूँ और अच्छे से समझाऊंगा। देखो, सबसे पहली बात तो हमको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। देखो, जिसको पर इन्वेस्टमेंट है ना हल्का फुल्का, तो पैसा क्या पैसे को खींचता है। पैसा इज मनी मैग्नेट। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना स्टार्ट किया हो ना, आपका 100 रुपये इन्वेस्ट करो एक बार, अगली बार आपकी इच्छा होगी कि 200 करूँगा, नेक्स्ट टाइम और करूँगे। मेरी खुद की एक कहानी बताता हूँ आपको। 2023 के अंदर से पहले मैं ट्रेडिंग करता था। मतलब आज बाय किया, 2 दिन में बाद सेल कर देता, जो भी प्रॉफिट लॉस होता था, या इंट्राडे करता था। उसके बाद में मैंने यार एक दिन मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम हुआ था 7:15 बजे। 7:15 बजे बंद होता है, मतलब 6:30 से 7:15 तक रहता है कुछ। तो उस दिन मैं बैठा ही था, पूजा चल रही थी हमारे घर पे। तो मैंने कहा यार इस बार मुहूर्त ट्रेडिंग पे मेरे को भी कुछ खरीदना चाहिए। उस टाइम मेरे बैंक बैलेंस में पैसा भी बहुत कम था, ना के बराबर। मतलब मान के चलो कि यार आज जितना मैं यहाँ का रेंट पे कर रहा हूँ ना, उतना तो वहाँ का उस टाइम मेरे अकाउंट में या उससे थोड़ा सा ज़्यादा पेमेंट होगा। तो मैंने कहा यार चलो कुछ तो खरीदते हैं। मैंने कहा कितना इन्वेस्ट करें, देखिए मैंने कहा इन्वेस्ट करते कितना करें। मैंने कहा कोई तो शेयर खरीदते। तो मैंने उस टाइम आधे घंटे के अंदर निफ्टी 50, निफ्टी 200 सभी स्टॉक्स को देखा। उसके अंदर मैंने एक स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया। आज वो स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ऐड है, क्योंकि उसको मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मोटिव, और इन्वेस्टमेंट के लिए मोटिव ये होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, डू नॉट इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म। मेरा उसके अंदर व्यू 10 साल 20 साल फॉरएवर का था, उसको मैं कभी बेचने वाला नहीं हूँ। ये मेरा व्यू है। बड़ी पैसे की कितनी भी ज़रूरत पड़ जाए, मैं उसको नहीं बेचने वाला हूँ। ये मेरा कमिटमेंट है अपने आप से कि वो पैसा मेरा नहीं है, क्योंकि वो पैसा मैंने कहीं लगा दिया है। और अब पैसा मैं ऐसी जगह पे लगाना चाहता हूँ कि वहाँ पर आज नहीं कल भी नहीं उसकी गिरने की प्रोबेबिलिटी कम हो। भाई मार्केट फुल्ली वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे होता रहता है, पर ओवरऑल मेरा को यूँ लगता है कि मार्केट में वहाँ पर मैंने पैसा लगाया है जहाँ पर मुझे आज के टाइम पे मैं ये चीज़ सोचता हूँ। उस टाइम पे मैंने एक स्टॉक्स को ख़रीदा था, आज भी वो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ऐड है और अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है और अच्छी डिविडेंड भी देता है। ओवरऑल मैं मानते चलता हूँ कि 2023 से आज तक मेरे को वो शेयर शायद तक फ्री हो गया होगा, या थोड़ा बहुत ही उसका पेमेंट बाकी होगा। जितना पैसा मैंने उसमें लगाया था, ओवरऑल मैं मान के चलता हूँ कि पूरा डिविडेंड या प्रॉफिट को देखते हुए तो ओवरऑल माइनस हो ही गया होगा। ठीक है, उसके बाद आता है 2024 का ईयर। इसके बीच में बहुत सी ट्रेडिंग करी, बहुत सा पैसा लूज़ किया, बहुत पैसा कमाया, लूज़ किया। ओवरऑल आज की तारीख में देखा जाए तो ट्रेडिंग के हिसाब से तो नेगेटिव में हूँ, इन्वेस्टमेंट में मेरे को अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, और वो रिटर्न मेरे को लगता है एक्सपेक्टेड बढ़ता ही जाएगा। ओवरऑल जैसे जैसे मार्केट ग्रोथ करेगा बढ़ता ही जाएगा। तो मैंने मेरे इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूँ, और मेरा एक टारगेट है, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा किसी एक दिन। तो मेरा इन्वेस्टमेंट को लेके एक टारगेट है, मेरे को वो अचीव करना है। उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ और धीरे धीरे करके उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता जा रहा हूँ, और एक दिन वो टारगेट अचीव करूँगा, और जिस दिन अचीव करूँगा उस दिन मैं आपके साथ में वो शेयर करूँगा। बाकी मेरे को प्लान ये मेरा है कि 5 सालों के अंदर शायद तक उस नंबर को मैं अचीव कर लूँगा। 5 साल बोल रहा हूँ तो मतलब वो नंबर मेरे लिए बड़ा होगा, किसी के लिए छोटा होगा, किसी के लिए बहुत बड़ा हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी ना हो। तो वो नंबर को मेरे को नहीं लगता है 5 सालों के अंदर आई एम अचीव दिस नंबर, पर उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तब जाके वो अचीव होगा। हो हमें 1 साल के अंदर हो जाए, 3 साल में हो जाए, जब भी होगा, पर मेरा टारगेट है 5 साल के अंदर उस नंबर को अचीव करना। चलो ओके, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अभी अपन जिस टॉपिक को लेके आए इन्वेस्टमेंट के, उसके बारे में बात करते हैं। तो 2024 के अंदर मैंने 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। फर्स्ट 2023 के 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, और 2500
2025 में मैंने 5000 इन्वेस्ट किया। 2026 के अंदर मेरा एक टारगेट है कि भैया आप इस बार, मतलब ये खाली ओनली फॉर दीपावली की इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए लोग बात सोचते हैं ट्रेडिंग का दिन है, निफ्टी करो, ऑप्शन करो। ये नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए वो विंडो खुलती है कि भैया आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करो, जिससे आपका पैसा ग्रो कर सके। तो इन्वेस्टमेंट के लिए वो विंडो ओपन होती है। तो वहाँ पर अब की बार अपन ने 5000 इन्वेस्ट किया, तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है, अपना कैपिटल बढ़ता जाएगा, और हो सकेगा भगवान की दया से अपन अच्छा खासा इसके अंदर एक कैपिटल वेल्थ क्रिएशन कर देंगे। देखते हैं कैसे क्या होता है, जो भी होगा आपके साथ में शेयर करेंगे। बाकी मैं इस वीडियो को बनाने के लिए ये आया था कि आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करो, पर इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना चाहिए उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट आप किसी पर्टिकुलर कोई कंपनी में करोगे तो उसके गिरने के चांसेस वेरी हाई है। आज जो बड़ी 50 कंपनियाँ आपको दिख रही है, कल को वो 50 बड़ी कंपनियाँ होगी। पहले कहते थे सुजलोन, आज सुजलोन की क्या हालत है। पहले कहते थे यस बैंक, आज यस बैंक की क्या हालत है। आज कह रहे हैं कोई XYZ कंपनी, क्या हो सकता है उसका, मुझे नहीं पता है कि कोई कंपनी आज अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, कल करेगी। अडानी का नाम किसी ने 20 साल पहले नहीं सुना होगा, पर आज अडानी का डंका बज रहा है, समझ रहे हो। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये नाम मैं यूँ ही ले रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, और मैंने खुद ने भी नहीं खरीद रखे ये, देख लो, पहली बात तो ये है, और ना मैं खरीदने वाला हूँ इन चीज़ों को। मेरे को मेरा पैसा सेफ साइड चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, एक वॉरेन बफेट का रूल है, वॉरेन बफेट का एक कोड है, जिसके अंदर उन्होंने 2 रूल को समझाया हुआ है। फर्स्ट रूल तो है नेवर लूज मनी, सेकंड रूल है नेवर फॉरगेट इन रूल नंबर 1, पैसा को लूज़ नहीं करना है। सबसे पहली बात तो ये है, और मेरे को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है मार्केट से, मेरे को अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए वही बेटर है, सही है ना। 10% 12% का रिटर्न भी आता है तो आई एम हैप्पी कि भैया 12% का रिटर्न आया है, FD से ज़्यादा आया है, और 12% के इंटरेस्ट से आपका पैसा ग्रो कर रहा है, तो कितना परसेंट का रिटर्न आ रहा है वो आप खुद नहीं एक्सपेक्ट कर पाओगे। आपको कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ मिलती है, ठीक है ना। और छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, और ये आपको वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से करना है, ना कि कोई बजट फंडिंग इसके हिसाब से। वेल्थ क्रिएशन, ठीक है। अब कहाँ पर करना है उसको अपन बात करते हैं। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं लाइन से, तो इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। और अब आपको बताता हूँ, सबसे आपको कुछ भी नहीं पता चलता है तो आपको इंडिया पे भरोसा है या नहीं है, पहले तो कमेंट बॉक्स में ये लिखो मेरे को, ठीक है। अगर आपको इंडिया पे भरोसा है तो देश की बड़ी 50 कंपनी का समूह, जिसको हम कहते हैं निफ्टी 50, तो आपको सिंपल सा जाना है अपने, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक दे रखा है, जाके खुला देना। तो आपको जाना है वहाँ पर, अपना डीमैट अकाउंट खुलाने के बाद में आपको सर्च बॉक्स में जाना है, वहाँ लिखना है निफ्टी 20। क्या लिखना है? निफ्टी 20। अगर आप निफ्टी 20 लिखोगे तो आपके सामने एक निफ्टी 20 का, एक निफ्टी 50 का एक ETF आ जाएगा, जो अभी चल रहा है 290 के पास में। पर इसको कैसे पता करते हैं कि ये सही प्राइस से मिल रहा है, गलत प्राइस से मिल रहा है, क्या ओवर वैल्यूड तो नहीं है, उसके बारे में भी अपन बात करते हैं। तो उसको आप बाय कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि आज जो बड़ी 50 कंपनी है, आपका पैसा उसमें लग जाएगा। कल को वो 50 नहीं रहती है, कोई ख़राब परफॉर्मेंस करती है तो वो बाहर निकल जाएगी। कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही होगी तो निफ्टी 50 के इस समूह के अंदर आ जाएगी। आज के 10 साल बाद इनमें से हो सकता है 5-10 कंपनियाँ निकल जाए, या 50 की 50 चेंज हो जाए, मेरे को नहीं पता। ये एक भी चेंज ना हो, और कोई अच्छी जो इसके अंदर नहीं है आज स्मॉल कैप है, तो वो बन के इसके अंदर आती है, तो वो आपको पैसे को मल्टीपल टाइम में ग्रोथ करती हुई दिखेगी। आज आपको निफ्टी 25,000 या 26,000 के पास में दिख रहा है, पर आने वाले टाइम के अंदर ये 1 लाख भी होगा और ये 25 लाख भी होगा। ये नंबर आपको सुनने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, पर मेरे लिए हिसाब से बहुत छोटा नंबर है। ये 25,000 से 25 लाख तक भी पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि आप प्रीवियसली भी देखोगे ना मार्केट किस प्रकार से रन कर रहा है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल जाना ऊपर ही है। और यहाँ पर अपन किसी बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहे हैं, कोई धंधे में पैसा लगा रहे हैं, तो धंधा उतार चढ़ाव आते हैं, और मार्केट में कब पैसा लगाना चाहिए उसके ऊपर भी अपन बात कर लेते हैं। मार्केट में ये भी मैं वॉरेन बफेट का ही यहाँ पे रूल इस्तेमाल करूँगा कि हमको मार्केट के अंदर कब पैसा लगाना चाहिए। मार्केट के अंदर वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब सब लोग कह रहे हो कि बाय करो बाय करो बाय करो, तो उस टाइम मार्केट से एग्जिट करना चाहिए। जब वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब लोग डर रहे हो कि मार्केट तो बहुत गंदा मार रहा है, मार्केट तो अब नीचे चला जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा,
उस टाइम पे पैसा लगाना चाहिए। उस टाइम कब कहाँ पे लगाना चाहिए? अच्छी कंपनी में लगाना चाहिए या फिर ETFs में लगा देना चाहिए, किसी देश की ETFs में लगा देना चाहिए, जिससे कि आपका पैसा डाइवर्स हो सके और आपको एक अच्छा रिटर्न आ सके। बाकी अच्छी कंपनी को पकड़ना दिस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, कि आप कोई अच्छी कंपनी को पकड़ लो, आप किसी जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दे सके। अब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म में आता है इसलिए इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। बाकी इसके बाद स्विंग ट्रेडिंग आता है, इंट्राडे ट्रेडिंग आता है, उनके अंदर स्टॉक्स को बाय सेल कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ पैसा प्रोटेक्ट रहे। और सेकंड वो इंस्ट्रूमेंट बताता हूँ मैं आपको। फर्स्ट मैंने बताया निफ्टी 20, सेकंड बताता हूँ निफ्टी गोल्ड 20, जिसमें क्या होगा, आपका पैसा कमोडिटी गोल्ड के अंदर पैसा लगेगा। और बहुत से ETF है, EV का ETF है, ऑटो का ETF है, फार्मा ETF है, FMCG ETF है। आपको जो सेक्टर अच्छा लगता है उस ETF में पैसा लगा दो, तो उनमें क्या होगा, जो समूह होगा उसके अंदर आपका पैसा लगेगा। और ये बहुत सस्ते दामों में मिल रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ ये कौड़ियों के दामों में मिल रहे हैं। और आने वाले टाइम के अंदर इनकी वैल्यूएशन बहुत हाई होने वाली है, क्योंकि इसमें डिविडेंड भी ऐड होता है, सब कुछ ऐड होता है। और थोड़ा सा मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ। चलो इतना मैंने समझाया, थोड़ा कंप्यूटर स्क्रीन पे भी ले चल के मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, जिससे आपको भी आगे चल के समझने में ईजी रहेगा। और आपको कैसे पता करना है कि सही तरीके पे चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो एक बार मेरा कंप्यूटर में चलो स्टार्ट। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख रखा है निप्पॉन इंडिया ETF, तो आपको सिंपल सा यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आना है, आपको सर्च करना है। जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है निप्पॉन इंडिया INNV, और फिर जो फर्स्ट लिंक आती है तो यहाँ पर आपको आ जाना है। इसमें आपको ETF मोड टेबल के अंदर जाके पता करना है कि कौन सा ETF क्या आपको सही प्राइस से मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आज जैसे यहाँ और 50 पहला जो आ रहा है हमारे पास, जो आ रहा है निफ्टी इंडिया ETF, जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट निफ्टी 50 जूनियर 20 के नाम से हम जानते हैं। इसकी जो प्राइस बता रखी है वो बता रखी है 757। अब हमको सिंपल सा ट्रेडिंग व्यू के सेक्शन में आ जाना है, और ट्रेडिंग व्यू के सेक्शन में जाके अपने को सिंपल से यहाँ पे सर्च कर लो। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे गोल्ड 20 आ जाता है। अभी मार्केट ओपन है, आपको डेली टाइम पे जाना है। तो यहाँ पर जैसे गोल्ड 20 है, अब ये अपन के पास गोल्ड 20 इसमें दिख रहा है कहीं पे, आपको कमोडिटी में आएगा। ये गोल्ड 20 क्या प्राइस बता रहा है इसमें 99.5, इधर क्या बता रहा है 99.5। तो ओवरऑल ये इसके पास में ही चल रहा है, इसके पास में है, तो आप यहाँ पर खरीद सकते हो। बहुत सी जैसे महंगा होगा, एक मैं बताता हूँ मेरे ध्यान में है कुछ, ये वाला हैंगसेंग 20, इसका पूरा नाम क्या है, क्या तो हमारे पास में हैंगसेंग 20 आ गया। अब इसकी यहाँ पर प्राइस क्या चल रही है मार्केट वैल्यू पे 517, और अपना जो सिस्टम बता रहा है वो है 435। तो अपने को वेट करना है 435 पे आने का। तो यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें इसके पास से मिल जाएगी, बहुत सी चीज़ें नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पर सिंपल से आके पता कर सकते हो कि ये इसके वैल्यूएशन पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है।
तो इससे आपको ये चीज़ें समझने में आसानी रहेगी। अब ये पूरा उसके बारे में समझा रखा है, आप जाके देख सकते हो किस प्रकार से वर्क करता है, कौन कौन सी कंपनी है, इसके अंदर किसको कितना वेटेज दे रखा है, 5 साल का रिटर्न क्या है, 1 साल का रिटर्न क्या है, तो वो आपको यहाँ पर समझ में मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी हो सके तो इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करो और ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाओ पैसा जहाँ का आपका पैसा सेफ रहे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन अकाउंट बॉक्स में लिंक दे रखी है, तो जाके आप मेरे डीमेट अकाउंट को ओपन कर सकते हो और मेरे टेलीग्राम ग्रुप के पार्ट बन सकते हो। वहाँ पर मैं थोड़ा मोटा एजुकेशन देता रहता हूँ और वो बहुत वैल्यूएबल एजुकेशन होता है जो आपकी लाइफ में ऐड ऑन करेगा, आपकी लाइफ में कुछ तो वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब।